फ्रेंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी के पास ऑडियो वीडियो आ रहा है? यस। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस करने दिए थे। प्रेरणा डन। प्रेरणा, आपने क्वेश्चन नंबर 12 तो नहीं भेजा? अर्पिता, आपने भी नहीं भेजा क्वेश्चन नंबर 12? क्योंकि एक ने भेज दिया तो उससे क्या हुआ? हो सकता था उसका गलत हो, फिर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, कल तो सबको भेजने के लिए कहा था। अंजलि कह रही है नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, बाकी लोग? दिव्य 12 नहीं हुआ। 12 नहीं हुआ सर। बाकी हो गए क्वेश्चन नंबर 10 और 14 नहीं हो, 10 और 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 14 हो गया आराम से। 10 और 14 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
चलिए फटाफट से हम करने की कोशिश करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। समझते हैं डिटेल से क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। एक बिजनेस के 3 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट नंबर ए, डिपार्टमेंट नंबर बी और डिपार्टमेंट नंबर सी। ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, परचेज की यूनिट्स बता रखी है, सेल की यूनिट्स बता रखी है, मतलब तीनों की यूनिट्स बता रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेज वर मेड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 92,000। अब बेटा परचेज तीनों की इंडिविजुअल नहीं बता रखी, तीनों की परचेज का टोटल अमाउंट बता रखा है। कितना बता रखा है? 92,000। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज द सेम इन ईच केस। ये क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन ने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज तीनों ही केस में सेम रहेगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस है 20, बी का सेलिंग प्राइस है 25 और सी का सेलिंग प्राइस है 30। ठीक है बेटा, क्या आपको सेल्स की यूनिट बताई हुई है क्या? क्या आप सेल्स की यूनिट निकाल सकते हैं? आपने बहुत बजट बनाए हैं कॉस्टिंग में। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स की यूनिट आ जाएगी। सेल्स की यूनिट को अगर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की वैल्यू आ जाएगी। डन। तो सेल्स की वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक को किस पे दिखाते हो? परचेज वैल्यू पे दिखाते हो या सेल पे दिखाते हो? कॉस्ट पे दिखाते हो या सेल्स पे दिखाते हो? ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाते हो। परचेज को कॉस्ट पे दिखाते हो या सेल पे दिखाते हो? परचेज को भी कॉस्ट पे दिखाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को भी किस पे दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को भी कॉस्ट पे दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें हर प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसने कहा है हर प्रोडक्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो सेम है, और जो परचेज किया है वो परचेज किया है 92,000 का। 1500 यूनिट ए की परचेज की है, 1000 यूनिट बी की परचेज की है और 2000 यूनिट सी की परचेज की है। मतलब टोटल परचेज की है 4500 यूनिट। तो क्या परचेज कॉस्ट निकालने के लिए मैं 92,000 को 4500 से डिवाइड कर दूं क्या?
20.44, क्या ये परचेज कॉस्ट है वो सही परचेज कॉस्ट आएगी? क्या ये सही है? ये डिवाइड कर देना सही है क्या? क्यों सही नहीं है? ध्यान से देखो, हमारा रूल क्लियर नहीं होता है। उसने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सब में सेम रहेगा, मतलब आप 20.44 में खरीद के 20 में बेचते हैं, आप 20.44 में खरीद के 25 में बेचते हैं, और आप 20.44 में खरीद के 30 में बेचते हैं। क्या सब पे सेम रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं, गलत है। इसका मतलब अगर सबका सेलिंग प्राइस अलग है और उनमें प्रॉफिट की रेट सेम है, इसका मतलब उनकी परचेज कॉस्ट भी सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर सबका सेलिंग प्राइस अलग अलग है, सबका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेम है, तो फिर उनकी परचेज प्राइस भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब सर वो कैसे निकालें? तो ये तो समस्या है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको परचेज कॉस्ट पता चल जाए सबकी अलग अलग, तो क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अब एक चीज और बताओ, परचेज कॉस्ट कब पता चल जाएगी? अगर आपको वो जो सबका सेम जीपी रेट है, अगर वो जीपी रेट पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? एक सेकंड वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए बेटा। हेलो। हाँ जी, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी वॉइस सही तरीके से आ रही है क्या आपके पास? आर यू गेटिंग द प्रॉपर वॉइस? नेहा, अब आपको सही वॉइस आ रही है? एक्चुअली बेटा थोड़ा सा वेदर खराब है, तो ड्यू टू वेदर हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि मेरे यहाँ से नेट तो परफेक्ट है। मैं एक बार थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है? एक एक 2 मिनट वेट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। आई थिंक इट इज मच बेटर नाउ। हाँ जी, अभी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके। चलिए, तो मैंने आपको कहा कि बेटा अगर हमें ये पता चल जाए कि वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या है, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमें मिल जाए,
तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि एक बार ग्रॉस प्रॉफिट का रेट मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है। हमें ए का सेल भी पता है, बी का सेल भी पता है, सी का सेल भी पता है। तीनों के सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो तीनों का कॉस्ट आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है कि आपको ये पता चले कि साहब सेलिंग प्राइस के वो जीपी रेट क्या है। अच्छा, क्या जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस परचेज कॉस्ट। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस परचेज कॉस्ट, तो जीपी आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं बेटा, क्या आप मुझे सेल्स माइनस जीपी करके बता सकते हैं क्या? लिखना जरूरी नहीं है, अभी लिखेंगे नहीं। बेटा क्या बाकी सबके पास भी वॉइस नहीं आ रही क्या? अगर वॉइस का इश्यू है तो चेक करना पड़ेगा भैया, क्योंकि मेरे यहां से नेटवर्क तो प्रॉपर है। फिर अगर है तो वो ड्यू टू वेदर है। हाँ, राघव कह रहा है सही है, अंजलि कह रही है परफेक्ट है, प्राची क्लियर नहीं है, सिग्नल रेड शो हो रहा है, सर फ्लैक्चुएट हो रही है अभी भी। अब बेटा कुछ लोगों के पास सही आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं फ्लैक्चुएट हो रही है, तो क्या पता चले? ठीक है, 1-2 मिनट कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, हिमांशु कह रहा है ब्रेक हो रही है लेकिन पढ़ने लायक तो है। ठीक है, तो मेरे साथ समझिए, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट चालू रखिए। हाँ चलिए, तो देखिए हमने कहा सेल्स, सेल्स। एक बात बताइए, सेल कितना है? सेल कितने कितने यूनिट सेल किए हैं? सेल्स, सबसे पहले सेल्स निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसी ने बता भी दिया 16, 11, 40, 2050, 1600, 11, 40, 2050। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ए बी और सी। ओपनिंग स्टॉक है 200, 300 एंड 150, 1500, 1000 एंड 2000, माइनस 100, 160 और 200। ये 1600 ठीक है, ये 1140 ठीक है, ये ठीक है। सेल्स का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेलिंग प्राइस था 20, इसका सेलिंग प्राइस है 25, इसका सेलिंग प्राइस है 30। ये तो सेल्स की क्वांटिटी थी, ये आ जाएगा सेल्स का अमाउंट।
सेल्स का अमाउंट कितना आता है? सेल्स का अमाउंट 32,000, 11,400। अच्छा, सी का कितना आ गया? 1950। सी का 1950, ठीक है। बी का सेल्स बताइए, बी का सेल्स का अमाउंट। बी के सेल्स का अमाउंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ पॉइंट जो मुझे समझाना है। लास्ट वाला और बता दीजिए। 58,500। टोटल भी बताइए, टोटल भी बताइए। 1,29,000, 1,19,000। ओके, चलिए अब एक बात बताइए बेटा, इस 1,19,000 में से अगर मैं 92,000 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास जीपी आ जाएगा क्या? प्रियंका कह रही है नहीं आएगा, प्रेरणा कह रही है आ जाएगा, हिमांशु भी कह रहा है आ जाएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, इसमें गलती क्या है? एक बात मुझे बताइए कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या है? एक मिस्टेक है, ये गलत है, ये जो जीपी आया है ये जीपी गलत है, लेकिन मिस्टेक क्या है? प्रियंका कह रही है सर यूनिट्स में डिफरेंस है। ये जो 92,000 की कॉस्ट है ये परचेज वाली यूनिट्स की है, और ये जो सेल्स आया है वो सेल्स वाली यूनिट की है। क्लियर? इसका मतलब दोनों की यूनिट अलग अलग है, और दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो ये जीपी सही नहीं है, क्योंकि ये जो परचेज कॉस्ट है ये यूनिट कुछ और है, और ये जो सेल्स आया है ये किसी और यूनिट का है। मतलब परचेज की जो यूनिट थी, परचेज की यूनिट थी बेटा 1500 और 1000 और 2000। क्लियर? इसका मतलब क्या है? ये जो 92,000 है ये इन यूनिट्स का है, और ये जो 1,19,000 है ये इस वाली यूनिट का है। क्या ये दोनों यूनिट सेम है? नहीं है। मतलब जो जीपी रेट हम निकालेंगे, मान लो हम जीपी रेट निकाल लेते हैं 27,000 डिवाइडेड बाय 1,19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या ये जीपी रेट आएगा? ये सही आएगा? नहीं आएगा, ये जीपी रेट गलत आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जीपी रेट निकालना है केवल, ऐसा नहीं है कि आप सेल और परचेज माइनस कर रहे हैं, आपको केवल निकालना है जीपी रेट। और जीपी रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास परचेज वैल्यू अवेलेबल है टोटल यूनिट्स का जो मैंने परचेज की थी, तो परचेज की थी उन यूनिट का परचेज कॉस्ट अवेलेबल है 92,000। क्या मैं इन्हीं यूनिट्स का सेलिंग प्राइस से निकाल सकता हूं? जब मैं कहता हूं मान लो कोई ओपनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, और है तो रहने दो, अगर आपकी सेल्स भी इतनी ही यूनिट होती तो आपकी सेल्स का अमाउंट कितना होता? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर तो जो सेल आएगा वो परचेज वाली यूनिट्स का ही आएगा।
और फिर हम जीपी रेट निकाल पाएंगे। प्रेरणा सही कह रही है, 1,15,000। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर से। वर्किंग नोट तो आप बना सकते हैं, के अलावा हम प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो वर्किंग नोट है, आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा देख लीजिए। जब तक जीपी रेट नहीं निकालोगे तब तक इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट से। सॉल्यूशन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज यूनिट। सेल्स वैल्यू ऑफ, एक्चुअल सेल नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल सेल वैल्यू लिख रहा हूं कि अगर परचेज वाली यूनिट को बेचा जाए तो उनकी सेल वैल्यू कितनी होगी। चलिए साहब, ए बी और सी। ए की परचेज यूनिट थी 1500, बी की थी 1000 और सी की थी 2000। सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था 20, 25 और 30, दैट इज 60,000, 25,000 एंड 30,000। टोटल हो गया 1,15,000 माइनस परचेज कॉस्ट ऑफ। अब अगर सेल वैल्यू परचेज यूनिट की लिखी है तो परचेज कॉस्ट में किसकी लिखेंगे? परचेज यूनिट की। मतलब जितनी यूनिट ये वाली है इतनी यूनिट को बेचते हैं तो 1,15,000 में बिकती है। अगर इतनी ही यूनिट को परचेज करते हैं तो कितने रुपए में परचेज होती है? ये हमें बता रखा है 92,000 में। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन परचेज यूनिट। परचेज यूनिट पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 23,000। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट बता दीजिए। 23,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया 20% ऑन सेल्स। सेल्स का 20%। अच्छा, अब देखो इसने एक बात और लिखी है। ये तो आ गया इस साल की परचेज का। अब ये कह रहा है पिछले 2 साल से परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो जीपी हम इस साल की परचेज में कमा रहे हैं क्या वही जीपी हम ओपनिंग स्टॉक में भी कमाएंगे? क्या वही जीपी हम क्लोजिंग स्टॉक में भी कमाएंगे?
डन। चलिए साहब, जीपी रेट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं परचेज कॉस्ट। ए की परचेज कॉस्ट, बी की परचेज कॉस्ट और सी की परचेज कॉस्ट। कैसे निकालें? ए की सेलिंग प्राइस थी 20, बी की थी 25 और सी की थी 30। अगर इनके सेलिंग प्राइस में से इनका जीपी माइनस कर दिया जाए और वो जीपी सब में कितना है 20%, 20% और 20%, तो ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, दैट इज 16, 20, सॉरी परचेज कॉस्ट 16, 20 एंड 24। डन। तो ये तो हो गया पहला काम, ये हो गया दूसरा काम। डन। अब बना दो तीसरा वर्किंग नोट जो अभी अभी आपने बनाया था। सेल्स की यूनिट, सेल्स की यूनिट ए, बी और सी। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक था 200, 300 और 150 प्लस परचेज, परचेज है 1500, 1000 एंड 2000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 100, 160 और 200। तो ये आ जाएगा सेल्स, दैट इज 1600 सेल्स की यूनिट। ये आ गए 1140 और ये आ गए 1950। मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस से 20, 25 एंड 30, तो ये आ जाएगी सेल्स रुपीज में 32,000, 28,500 और 58,500। ये तीसरा नोट हो गया। क्लियर? हाँ जी, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो सबके पास वॉइस क्लियर आ रही है एकदम? यहां तक नोट हो जाए तो बता दीजिएगा।
शशांक डन, दिव्या डन, अंजलि डन, ओके, चलिए तो आगे करते हैं। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ए, बी और सी। यूनिट्स 300, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 200, 300 और 150 मल्टीप्लाइड बाय परचेज कॉस्ट 16, 20, 24। तो ये हो गया 3200, 6000 और 3600। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ए, बी और सी। इससे आपका क्वेश्चन भी चेक हो जाता है। यूनिट्स, परचेज की यूनिट्स थी 1500, 1000 और 2000 मल्टीप्लाइड बाय परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के साथ 16, 20, 24 that is 48,000, 20,000, 24,000। टोटल लगा के देख लीजिए 92,000 ही आता है। फिर आ जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ए, बी और सी। यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट थी 100, 160 और 200 मल्टीप्लाइड बाय परचेज कॉस्ट 16, 20, 24। This is 1600, 3200 और 4800। क्लियर है? अब ये सारी वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती है तो क्या अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं इनको? बड़ा आराम से अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। उस ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आनी है, बहुत ही आराम से बन जाएगा और बहुत छोटा सा बनेगा। बहुत ही छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला है। डिपार्टमेंटल
ट्रेडिंग अकाउंट ए बी सी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अब हमें वैल्यू पता है, हमने वर्किंग नोट बना दिया 3200, 6000 और 3600। परचेज 24,000, 20,000 एंड 48,000। बाय सेल्स हमने पहले निकाली थी 32,000, 28,500 और 58,500। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1600, 3200 और 4800। आपके पास टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बता दीजिए। 64, 57, 11,700, 6400, 5700 और 11,000। ये लीजिए, क्वेश्चन खत्म। अब बता दीजिए किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? देखो दिखने में कितना छोटा सा लग रहा था, केवल इतना सा ही आंसर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार गलत हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? हाँ, बोर्ड की पिक्चर भेज देता हूं। ये समझ में आ गया क्या? समझ में पूरा आ गया क्या? बोर्ड की पिक्चर भेज देता हूं। ठीक है, चलिए फाइनली अब देखिए, आप अपनी बुक में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं आप बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कल मेरे साथ करेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 कल मेरे साथ करेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम आज वाले जैसा ही क्वेश्चन नहीं है क्या? जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है क्या एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं करेंगे। अरे 7 कैसे नहीं किया बेटा? 7 पहली क्लास में 7 किया था हिमांशु। हिमांशु पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 ही किया था। जिस दिन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था पहली क्लास में 7 ही किया था। क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं करेंगे। 6 के साथ में करेंगे, 6 और 9 एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं, 11 कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं। ठीक है,
फिर एक क्वेश्चन बाकी है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, जो आप कल आपने होमवर्क किया है उसमें डेटा सीधा सीधा दे रखा था, इसमें टेबल फॉर्मेट में दे रखा है, नीचे पैराग्राफ बना के दे रखा है। परचेज गुड्स और फिनिश्ड गुड्स सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 आप कर चुके हो, और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है 8 और 15। जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है उसके जैसा ही है 8 और 15। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप आज करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल हमारे चैप्टर का वाइंड अप हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद कंप्लीटली डिपार्टमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ उसमें प्रॉब्लम बतानी है बेटा। ये दोनों करने के बाद आपको 1 भी आने लग जाएगा, ये दोनों करने के बाद 1 भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। हाँ प्रियंका पक्का मिलेगा, बताऊंगा जल्दी। ठीक है, हाँ फोटो सेंड कर। सर ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ सर ये क्वेश्चन क्रॉस चेक कैसे करें? कौन सा क्वेश्चन क्रॉस चेक कैसे करो? जो आपने होमवर्क दिए ना, ये वाले। अच्छा देखो एक बात बताओ, जीपी रेट हर जगह सेम लिया या नहीं लिया? यस सर। 20% क्वेश्चन ने कहा था जीपी रेट सेम होना चाहिए, सेम लिए। यस सर। फिर एक बात बताओ, उस सेम जीपी रेट के हिसाब से जो हमने कॉस्ट निकाली है, क्या वो कॉस्ट सबकी अलग अलग निकालने के बाद भी टोटल 92,000 आ रहा है? यस सर। तो चेक ही है, और कैसे चेक करोगे? हाँ अगर ठीक है सर। हमने जो परचेज कॉस्ट अगर गलत होती तो जब मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल वैल्यू 92,000 थोड़ी ना आती। हाँ हाँ ठीक है सर। भाई आपका कहना था जीपी रेट सेम होना चाहिए, तो हमने आपके बताए हुए सेलिंग प्राइस में से सब में से सेम जीपी रेट माइनस किया है, और सब में से सेम जीपी रेट माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो 92,000 के बराबर आ रही है। तो आप भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अभी के लिए बाय बाय। ओके प्रेरणा, भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।